ये जी पुलिस खड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया और दोनों तरफ पुलिस वाले हो काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ है कार का। तो अब एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट का सिस्टम ये है कि एक्सीडेंट अगर हो उसके बाद एक गाड़ी वाला दूसरी गाड़ी वाला दोनों यानी कि आपस में उन्होंने बात करनी है। बात करके उन्होंने कहना है जी हाँ कसूर किसका है। तो वैसे हर बंदे को पता होता है कि ट्रैफिक के कानून के मुताबिक यहाँ पे हर बंदे को पता होता है कि कसूर मेरा है या नहीं है। अगर तो वो बंदा जिसने एक्सीडेंट किया है, जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हो गया है, वो मान जाए खुद कि हाँ मेरा कसूर है, तो फिर सिंपली एक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक पेपर होता है, उसको आपने फिल करना होता है यहाँ ऑस्ट्रिया के अंदर। उसके ऊपर आपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखना होता है, अपना नाम और एड्रेस और टेलीफोन नंबर और एक्सीडेंट की जगह और टाइम कितने बज के कितने मिनट पे ये एक्सीडेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होती हैं और वो फिर आपने इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है। तो जिस बंदे का कसूर होता है उस बंदे की इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है वो कंपनी आपको पैसे देती है, या फिर आपकी गाड़ी रिपेयर करवा के देती है, या फिर आपको वो कहती है कि जी हमसे गाड़ी रिपेयर करवा लो, या फिर इतने पैसे आपकी रिपेयरिंग के बनते हैं वो आप हमें अपना बैंक अकाउंट दो, हम आप उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो सिस्टम यहाँ पे एक्सीडेंट का होता है। अगर कोई बंदा कहे कि नहीं जी मेरा कसूर नहीं है तुम्हारा है, वो कहता है नहीं तुम्हारा कसूर है, तो उसके बाद फिर एक बंदा जो है वो पुलिस वाले को कॉल करता है, पुलिस आती है, पुलिस आके वो सारी सिचुएशन को देखती है और रोड पे सेफ्टी जो है उसको इंश्योर करती है सबसे पहले, और फिर वो पूछती है कि हाँ जी तुम्हारा क्या बयान है और तुम्हारा क्या बयान है। वो दोनों बंदों से फिर पूछती है कि जी दोनों के बयान लेती है, उसको टाइप करती है, लिखती है, लिख के उसको आपको एक प्रिंट आउट कर निकाल के तो उन्होंने आपको दे देना। उसके बाद उन्होंने कहना जी ये आपका जो है वो पर्चा हो गया, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे अनसाई के कहते हैं कि पुलिस रिपोर्ट है, ये आपने अपने इंश्योरेंस को जाके देनी है। तो इसी लिहाज से फिर वो प्रोसेस चलता है। तो बाद में अगर वकला की ज़रूरत पड़े तो फिर वकील भी होते हैं, वकील भी करने पड़ते हैं। तो अगर दोनों में से कोई बंदा ना माने या कोई बंदा भी गिव अप ना करे, हाँ आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, किसी को आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। मेरा यहाँ पे तकरीबन 4-5 मरतबा मेरी गाड़ी के साथ जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। तो तकरीबन 3-4 दफ़ा जो है ना वो कसूर ऑस्ट्रियन लोगों का था। तो सिंपली जब उनसे कोई मिस्टेक हो जाती थी तो वो सिंपली आके मेरे पास आते थे। मुझे एज आ पाकिस्तानी जब नया था तब भी मेरा एक एक्सीडेंट मेरी गाड़ी के साथ हुआ, तो मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, यानी मेरे चेहरे से नज़र आ रहा था कि गुस्सा है मुझे। मेरे पास आया, आके उसने सबसे पहले बड़े अदब और एहतराम के साथ मुझसे सॉरी की, माजरत की। उसने मुझे पूछा कि तुम ठीक हो, तुम्हारा दिल तो नहीं घबरा रहा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, या तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं हो रहा, या तुम्हें कुछ ज़्यादा टेंशन तो नहीं हुई, डिप्रेशन तो नहीं हुई, हर चीज़ को क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल करूं या ना, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। यानी ये सारी बातें उसने पूछी। उसके बाद उसने बड़े अदब और एहतराम के साथ मुझसे माजरत की। माजरत करके उसने कहा कि अच्छा अगर आप इजाज़त देते हो तो हम कसूर मेरा है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, तो मैंने गलती मान लिया, हम गाड़ी रोड से साइड पे करते हैं, साइड पे करके तो हम जो है वो पेपर में आपको इंश्योरेंस का दे देता हूँ लिख के। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा ये उस वक्त का वाक़या जब मैं ऑस्ट्रिया में नया था। यानी इतना करने के बाद मुझे मेरी सोच का महवर जो था ना वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया था, बहुत ज़्यादा तब्दील हो गया था। एनीवे बहरहाल बहुत सी तफसील की बातें इस तरह की हैं, इन 8 सालों की स्टोरीज़ वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताता रहा करूँगा और आपके साथ शेयर भी वक्तन फ़वक्तन करता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल आप मुझे अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करते रहिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और उसके बाद अगर आप सजेशन को देना चाहते हैं कि जी मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं,